हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बोल दिया था ड्रग डोज रिलेशनशिप। मेनली मैंने उसके बाद में केडीटी देखा तो वहां पर जो टॉपिक है उसको डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको चेंज करके डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप ही कर दिया आपको समझने की सुविधा के लिए। मेनली दोनों ही एक ही टॉपिक है। मैंने एक बोला था, मैंने बुक्स फॉलो किया फिर से, तो ये लिखा हुआ था मैंने, तो यही लिख दिया डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। मैंने टाइटल भी उसका चेंज कर दूंगा, पर उसका जो टॉपिक है वीडियो पे हो गया, इसलिए टॉपिक नहीं चेंज कर सकता, तो इसलिए वो रह जाएगा। तो आप थोड़ा समझ लें। इसमें डोज रिस्पांस रिलेशनशिप के ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपको हमारा जो चैनल है वो अच्छा लगता है, हमारा चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी जो रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं वो जानने के लिए। अब डोज रिस्पांस रिलेशनशिप के पार्ट 2 में हम कुछ टॉपिक्स के मेन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है ड्रग पोटेंसी, दूसरा टॉपिक है ड्रग एफिकेसी, तीसरा टॉपिक है थेराप्यूटिक इंडेक्स, चौथा टॉपिक है साइनर्जिज्म, फिफ्थ टॉपिक है हमारा एंटागोनिज्म, सिक्स्थ टॉपिक है फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब हमारा पहला टॉपिक आ रहा है ड्रग पोटेंसी। अब ड्रग पोटेंसी क्या है? मानिए आपको आपका बॉडी पे एक डिजीज हुआ है, ठीक है, आपका बॉडी पे एक डिजीज हुआ है, टीआई, हाँ एक डिजीज हुआ है। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, मेरा स्पेलिंग गलत होता है किसी किसी टाइम में, ठीक है। आपका एक डिजीज हुआ है, आपको एक ड्रग दिया जा रहा है, और आपको एक ए ड्रग, आपको जो डॉक्टर है वो ए ड्रग प्रिस्क्राइब किया, ठीक है। अब इसका जो अमाउंट है वो 50 mg है, ठीक है। मतलब 50 mg देने से आपका जो डिजीज है ये क्योर हो जा रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स दिखा रहा है बॉडी पे, आपका डिजीज क्योर हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा एक ड्रग है, आप और एक डॉक्टर के पास गए, और वो जो डॉक्टर है, एक नंबर डॉक्टर ने ए ड्रग दिया, और बी मतलब दूसरे नंबर जो डॉक्टर है वो बी ड्रग दिया। उसका 1 mg लेने पर आपका जो डिजीज है वो क्योर हो रहा है, मतलब कि आपका बॉडी पे रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ठीक है। इसके तौर पे हम अगर ऐसे समझे तो कौन सा ड्रग ज्यादा पोटेंट है? हमारा बी ड्रग से जो ए ड्रग है, हमारा ए ड्रग से जो बी ड्रग है वो ज्यादा पोटेंट, मतलब कि how much amount of drug is required to get a response into a disease, ठीक है। मतलब कितना ड्रग हमको चाहिए एक डिजीज पे रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, वो है हमारा ड्रग पोटेंशियल। मतलब जितना कम ड्रग अमाउंट ऑफ ड्रग यूज होगा तो वो ज्यादा पोटेंट होगा, मतलब कि हमारा ए ड्रग से बी ड्रग ज्यादा पोटेंट है। मतलब इसमें 50 mg लग रहा था डिजीज को क्योर होने पे, बी को 1 mg लग रहा है डिजीज को क्योर होने पे। तो आपको ये शायद मैंने समझा पाया हूँ, क्लियर हो गया होगा। तो हमारा यही है हमारा ड्रग पोटेंसी। अब दूसरा टॉपिक है हमारा जो है ड्रग एफिकेसी। ड्रग एफिकेसी क्या है? मानिए कि एक ड्रग है ए करके, ये ड्रग का क्या है, कितना अमाउंट पे वो हाईएस्ट रिस्पांस दिखाएगा। मतलब 1 mg पे जितना दिखा रहा था, 2 mg पे उससे ज्यादा दिखाएगा, 3 mg पे उससे ज्यादा दिखाएगा, ऐसे करके 50 mg पे वो सबसे ज्यादा दिखाएगा और डिजीज को क्योर करेगा। वो है हमारा ड्रग का एफिकेसी, मतलब कि कितना mg पे हमारा जो ड्रग है वो सबसे ज्यादा रिस्पांस दिखाता है। मतलब कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज नीडेड टू गिव द मैक्सिमम रिस्पांस, इट इज कॉल्ड द ड्रग एफिकेसी।
मतलब कितना ज्यादा हमारा ड्रग एफिकेसी दिखा रहा है। ठीक है, जो मैंने जो डेफिनेशन कहा वो आपको मतलब वो आप बुक से थोड़ा कंफर्म कर लेना, थोड़ा देख लेना। हमारा केडीटी जो है, पद्माजा उदय शंकर है, गुडमैन गिलमैन है, उससे आप रेफरेंस लेके आपको जो डेफिनेशन है वो चेक कर लेना। ठीक है, अब हमारा आते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स पे। अब आते हैं हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स पे। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? थेराप्यूटिक्स इंडेक्स में हम दोनों तरह के डेफिनेशन दे सकते हैं। एक डेफिनेशन पे हमारा आता है LD50, एक टर्म आता है, और एक टर्म आता है ED50 करके, दोनों टर्म आता है। एक आता है LD50 करके और एक आता है ED50 करके, और एक टर्म आता है थेराप्यूटिक, और एक डेफिनेशन पे हमारा टर्म आता है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, और एक टर्म आता है हमारा एडीवी इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है वो सब सभी को पता है। ठीक है, दूसरे वाले जो डेफिनेशन पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले वाले डेफिनेशन पे हम आते हैं। LD50 क्या है? पहले आते हैं हम ED50 पे। LD50 छोड़ दीजिए, पहले आते हैं हम ED50 पे। ED50 क्या है? आप अगर मास्टर्स पे जाएंगे तो, मास्टर्स पे नहीं, बी फार्म में भी आपका होगा। माने कि आपको रैट्स के ऊपर, रैट्स बी फार्म में नहीं होता, मास्टर्स में होता है। रैट्स के ऊपर क्या, माइस के ऊपर जो मतलब कि टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि प्री क्लिनिकल जो स्क्रीनिंग होते हैं, प्री क्लिनिकल जो टेस्ट होते हैं, वो माइस के ऊपर बहुत होते हैं, वो आपको जनरल आइडिया होगा। तो ऐसे ही अगर मानिए कि माइस के ऊपर आपको एक टेस्ट करना है, एक न्यू ड्रग आया, उसको आपको टेस्ट करना है, तो ED50 क्या है? अगर मानिए हमारा एक बॉक्स है, माइस का एक बॉक्स है, वहां पर बहुत सारे माइस है। माने कि हमारा जो बॉक्स है इस पे 100 माइस है, मतलब कि हमारा जो माइस होते हैं या रैट्स होते हैं, इसमें हमारा जो है 100 माइस है। ठीक है, 100 माइस है, आपको एक ड्रग टेस्ट करना है, आपका यहाँ पर 100 माइस है। ठीक है, आपको आपका जो 100 माइल्स है उसमें से 100 को ही आपको मानिए कि आपका जो 100 माइल्स है उसमें से 100 को ही आपका जो है पायरेटिक एक्टिविटी हुआ है, पायरेटिक एक्टिविटी हुआ है, माने मतलब कि इंड्यूस किया गया है, मतलब कि उसको बुखार कर, उस माइस जो रेट्स है, 100 जो रेट्स है उसमें बुखार हुआ है, मतलब उस पे बुखार इंड्यूस किया गया है, उसको बुखार किया गया है, मतलब कि उसका बुखार को इंड्यूस किया गया है, ऐसे करके हमारा 100 रेट्स है। ठीक है, 100 रेट्स में अगर मानिए कि एक न्यू ड्रग आया है, हमारा जो बुखार में यूज होता है, पायरेटिक एंटीपायरेटिक एक न्यू ड्रग आया है, उसको आपको ये 100 माइस पे देना होगा। ये 100 माइल्स पे आप उस ड्रग को टेस्ट किए। अगर मानिए कि 100 में से आपका अगर 50 जो रेट्स है, मतलब कि यहाँ पर मैं रेट्स और माइस पे कंफ्यूज कर रहा हूँ, रेट्स ही बता देते हैं। 100 रेट्स है, इसमें आपका ये 100 रेट्स को आपको बुखार हुआ है, इसमें अगर आपको मतलब कि एक न्यू ड्रग, एंटीपायरेटिक एक न्यू ड्रग आया है जिससे बुखार कमता है, उसको आप दे रहे हैं, और आपका यहाँ पर 50 जो रेट्स है वो क्योर्ड हो गए। 50 रेट्स आपका क्योर्ड हो गए, आपका 50 रेट्स क्योर्ड हो गए। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डोज, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव डोज 50, मतलब ED50। ठीक है, मतलब 100 में से अगर 50 जो माइस रेट्स हैं वो क्योर्ड हो जा रहा है, मतलब कि किसी भी पॉपुलेशन से
अगर ये 100 रेट्स को हम एक पॉपुलेशन मानते हैं, किसी भी पॉपुलेशन का अगर 50% ऑफ पॉपुलेशन कोई भी ड्रग्स का डोज से क्योर हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं ED50। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत मतलब आगे ले जाएगा, आगे बहुत आपको काम आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान पे रखना, ED50। और एक टर्म आया है हमारा LD50। अब LD50 क्या है? अगर मानिए एक न्यू ड्रग आया है, फिर से वही एक कंडीशन कि हमारा 100 जो रेट्स है उसका बुखार हुआ है, हमको एक न्यू ड्रग दिया गया है पायरेटिक वाला, एंटीपायरेटिक वाला, जो पायरेटिक एक्शन को रिड्यूस करेगा, दिया गया है, दे दिया मैंने 100 रेट्स को। अब अगर इसमें से 50 जो रेट्स हैं वो अगर मर गए, वो अगर किल्ड हो गए, मतलब मर गए, तो उसको हम कहेंगे लीथल डोज 50। मतलब अगर 100 रेट्स को हम एक पॉपुलेशन मानते हैं, किसी भी पॉपुलेशन पे एक ड्रग का डोज देने पे अगर उसका 50% ऑफ पॉपुलेशन मर जाता है, 50 ऑफ पॉपुलेशन किल्ड हो जाता है, 50% ऑफ पॉपुलेशन किल्ड हो जाता है, उसको हम कहते हैं लीथल डोज 50। एक है हमारा इफेक्टिव डोज 50, एक है हमारा लीथल डोज 50। अब यहां से थेराप्यूटिक्स इंडेक्स का क्या कॉन्सेप्ट है? थेराप्यूटिक्स इंडेक्स इक्वल्स टू है हमारा थेराप्यूटिक्स इंडेक्स इक्वल्स टू है हमारा LD50 बाय ED50। इससे क्या कैलकुलेट होता है? इससे थेराप्यूटिक्स इंडेक्स से हमारा ये कैलकुलेट होता है हमारा ड्रग कितना सेफ है और कितना अनसेफ है। ठीक है, हमारा ड्रग कितना सेफ है, कितना अनसेफ है, वो कैलकुलेट होता है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स से। अगर थेराप्यूटिक्स इंडेक्स हमारा 1 से ज्यादा है तो हमारा ड्रग जो है वो सेफ है। अगर 1 से कम है, अगर हमारा मतलब कि थेराप्यूटिक्स इंडेक्स 1 से कम है तो हमारा ड्रग अनसेफ है। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये मतलब कि हमारा मास्टर्स PhD में थोड़ा लगने वाला। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम दूसरा थेराप्यूटिक्स इंडेक्स का जो डेफिनेशन है उस पे आते हैं। तो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स का क्या डेफिनेशन हुआ? द रेशियो ऑफ लीथल डोज 50 एंड द इफेक्टिव डोज 50 इज इक्वल्स टू थेराप्यूटिक्स इंडेक्स। अब लीथल डोज क्या, LD50 क्या है? In any population, if the 50% of the population is killed for the effective मतलब in if in any population 50% of the population is killed for a drug dose, it is called lethal dose 50. Or if any 50% of population is effectively cured by a drug dose, it is called इफेक्टिव ड्रग 50। ठीक है, ये है हमारा LD50 और ED50 का डेफिनेशन। अब डेफिनेशंस के लिए मेरा बात से भी आप बुक्स अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारा आता है थेराप्यूटिक रिस्पांस, अब आता है एडवर्स इफेक्ट। हमारा आता है थेराप्यूटिक रिस्पांस और आता है एडवर्स इफेक्ट। अब थेराप्यूटिक रिस्पांस और एडवर्स इफेक्ट में क्या से हम थेराप्यूटिक इंडेक्स का डेफिनेशन दे सकते हैं? अगर हम ड्रग डोज मतलब कि लॉग डोज और रिस्पांस का अगर एक कर्व ड्रॉ करें तो हमारा दोनों सिग्मॉइड, मैंने सिग्मॉइड कर्व क्या है वो पिछले वाले क्लास में बताया था, ऐसे सिग्मॉइड कर्व देते हैं। ठीक है, ड्रग्स मिलने हमारा ऐसे सिग्मॉइड कर्व देते हैं। इसमें हमारा एक होता है थेराप्यूटिक रिस्पांस और एक होता है हमारा एडवर्स रिस्पांस।
इसमें इस दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये वाला जो डिफरेंस है, मतलब ये अगर हमारा मिनिमल, मतलब कि इतना से हमारा मिनिमल थेराप्यूटिक रिस्पांस है और ये हमारा मैक्सिमल एडवर्स रिस्पांस है, मैक्सिमल एडवर्स रिस्पांस है, तो इसमें जो अंतर है, इसके अंदर जो डिफरेंस है, यही हमारा है थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, यही है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। मतलब लॉग डोज और रिस्पांस का अगर एक मैंने अगर ड्रॉ करें, तो हमारा जो थेराप्यूटिक रिस्पांस और एडवर्स रिस्पांस का जो डिफरेंस है, वो है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर में अगर रिस्पांस रहेगा, तो यही है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट हमारा हुआ खत्म। अब हम आते हैं साइनर्जिज्म पे। ठीक है, साइनर्जिज्म पे क्या होता है? साइनर्जिज्म का दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडिटिव और एक होता है सुप्रा एडिटिव। ठीक है, एक होता है एडिटिव और एक होता है सुप्रा एडिटिव। एडिटिव में क्या होता है? अब साइनर्जिज्म क्या है? साइनर्जिज्म है, अगर मानिए कि हम एक ड्रग लेते हैं, और साइनर्जिज्म का एक मीनिंग होता है, मैं बोल देता हूँ। SYN का मीनिंग है, साइनर्जिज्म शायद ग्रीक वर्ड है, थोड़ा चेक कर लेना। साइन का मतलब है हमारा विथ, और जिस्म को ग्रीक में रीजियन करके कुछ लिखते हैं, जिसका मतलब है जिसका मतलब है इफेक्ट साइड। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना, थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं, थोड़ा देख लेना। तो एंटागोनिज्म में क्या होता है? साइनर्जिज्म में क्या होता है? अगर माने कि हमारा एक डिजीज हुआ, उसमें एक ड्रग दिया जा रहा है। ठीक है, उस ड्रग ये डिजीज को क्योर करने में लगा हुआ है। अगर उसके साथ में मैं कॉम्बिनेशन पे और एक ड्रग दे देता हूं ना, अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं और एक ड्रग देता हूं, ये जो क्योर वाला प्रोसेस है, ये और भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि बहुत तेज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं साइनर्जिज्म। मानिए कि एक डिजीज है हमारा पार्किंसन करके, पार्किंसन करके एक डिजीज है हमारा पार्किंसन करके। उसमें हमारा अगर एक ड्रग होता है लीवोडोपा करके। ठीक है, लीवोडोपा क्या करता है? हमारा जो ट्रिपल बी है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको पढ़ाया था थोड़ा सा, उसको क्रॉस नहीं कर पाता। मतलब कि हमारा पार्किंसन क्या होता है, हमारा जो डोपामिन रिलीज है वो कम हो जाता है, इसलिए डोपामिन रिलीज को बढ़ाने के लिए हमारा लीवोडोपा दिया जाता है। तो वो हमारा जो ब्रेन का नर्व सेल्स है, उसमें डोपामिन रिलीज नहीं होता, इसलिए हमारा लीवोडोपा दिया जाता है डोपामिन रिलीज को बढ़ाने के लिए। पर वो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हमारा लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा दिया जाता है उसको क्रॉस करने के लिए। अगर ये क्रॉस कर गया, तो पार्किंसन तो जितना धीरे धीरे क्योर हो रहा था, उससे ज्यादा भी जल्दी क्योर हो जाएगा। वैसे ही हमारा साइनर्जिज्म में क्या होता है, हमारा एक ड्रग अगर दिया गया है एक डिजीज को क्योर करने के लिए, उसके साथ अगर एक कॉम्बिनेशन पे हम ड्रग दे देते हैं, उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन पे ड्रग दे देते हैं, उसका जो क्योर का परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी क्योर होने लगता है। इसको हम कहते हैं साइनर्जिज्म। ये हमारा एडिटिव साइनर्जिज्म के अंदर में आता है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, एडिटिव साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। अब हमारा सुप्रा एडिटिव क्या है? सुप्रा एडिटिव का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मानिए कि आपका हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर, आपका हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर में जनरली आपको थोड़ा बता देता हूँ, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है।
गैस्ट्रिक अल्सर में हमारा होता है जो एसीएल सिक्रेशन वो ज्यादा हो जाता है स्टोमक के अंदर, ठीक है। स्टोमक के अंदर एसीएल सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है। अब गैस्ट्रिक अल्सर में अगर हम एंटासिड दे देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो एंटासिड है वो मेनली क्या होता है, वो वीक बेस होते हैं, वीक बेस होता है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जैसे कि वीक बेस, वो जाके हमारा एसीएल के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसको न्यूट्रलाइज तो कर दिया, फिर से अगर एसीएल होगा तो क्या ये एंटासिड रहेगा उसको फिर से कम करने के लिए? नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब हमारा स्टोमक पे अगर एसीएल रिलीज होता रहा और हम एंटासिड दे दिए, एक बार रिलीज को मतलब कि रिलीज जो हुआ है उसके साथ रिएक्शन करके उसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या बार बार कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए हम उसके साथ ऐड करते हैं, हमारा एक ड्रग है ओमिप्राजोल करके, प्राजोल। अगर ओमिप्राजोल और भी प्राजोल ड्रग्स हैं जो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, प्रोटॉन, ये जो हमारा मतलब जीआईटी जब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, हमारा जो एसीएल सिक्रेशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं, हमारा जो एसीएल सिक्रेशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं। अगर हमारा एसीएल सिक्रेशन ही तो डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारा एंटासिड देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो एंटासिड का इफेक्ट का और भी अच्छे कर देते हैं, मतलब कि जितना एसीएल रिलीज हुआ वो एंटासिड से न्यूट्रलाइज भी हो गया और फिर से हमारा एसीएल रिलीज भी नहीं हो रहा, तो हमारा क्या गैस्ट्रिक अल्सर होगा? नहीं होगा। ऐसे ही करके हमारा जो साइनर्जिसिम का जो ये हमारा सुप्रा एडिटिव के अंदर में एक एग्जांपल आता है, ऐसे करके हमारा जो साइनर्जिसिम है वो उसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं एंटागोनिज्म पे, अब हम आते हैं एंटागोनिज्म पे। एंटागोनिज्म क्या है आपको सभी को पता है। एंटागोनिज्म में क्या होता है, हमारा जो मतलब ड्रग्स होते हैं, हमारा जो ड्रग्स होते हैं वो एक ड्रग की इफेक्ट को इनहिबिट करते हैं, मतलब ए ड्रग एक डिजीज पे एक इफेक्ट दिखा रहा है, बी ड्रग उसको जाके इनहिबिट कर दिया। मानिए कि हमारा हम कोई पॉइजन ले रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक पॉइजन ले लिया, ठीक है, कोई भी पॉइजन ले लिया, ठीक है, ये एक पॉइजन है जो हमारा एक व्यक्ति ले लिया शरीर पे, और क्या हो रहा, उसके बॉडी पे टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको और एक ड्रग देंगे जो उस ड्रग की एंटागोनिस्ट है, उस पॉइजन को वो इनहिबिट कर देगा, उस पॉइजन को वो इनहिबिट कर देगा, तो हमारा हो गया एंटागोनिज्म। मतलब एक ड्रग को दूसरा ड्रग इनहिबिट कर रहा है तो हमारा उसमें आ जाता है एंटागोनिज्म के कॉन्सेप्ट। एंटागोनिज्म आपका बहुत तरह से होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, एक होता है यूनी कॉम्पिटिटिव। वो मैंने जो फार्माकोडायनामिक्स का इंट्रो वाला पोर्शन था उसमें थोड़ा बताया था, उसमें हमारा एंजाइम था जिसको हमारा ड्रग इनहिबिट कर रहा था, यहाँ पर ड्रग को ही ड्रग इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा देख लेना, उससे उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ ड्रग्स, फैक्टर अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब फैक्टर अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ ड्रग्स में क्या होता है, अगर हमारा कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारा ड्रग्स का एक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। एक होता है हमारा जो बॉडी वेट होता है, ठीक है, बॉडी वेट होता है, एक होता है हमारा एज, ठीक है, एक होता है हमारा सेक्स, एक होता है हमारा जेनेटिक्स, ये सब होते हैं हम जो हमारा जो ड्रग्स का एक्शन है, रिस्पॉन्स है, उस पे इफेक्ट डालते हैं। बॉडी वेट अगर इफेक्ट डालता है, मानिए कि एक एवरेज बॉडी वेट, एडल्ट बॉडी वेट को हम रेफरेंस करके बॉडी वेट के अनुसार हम ड्रग दे सकते हैं। मानिए कि अगर डॉक्टर कोई ड्रग्स दे रहा है तो आपको पूछेगा कि आपका बॉडी वेट कितना है, ठीक है, उससे कैसे हमारा
ड्रग्स को दिया जाता है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है हमारा बॉडी वेट इनटू हमारा एवरेज एडल्ट डोज बाई 70 करके, जिससे हमारा बॉडी वेट के अनुसार हमारा ड्रग दिया जाता है। और एज के अनुसार हमारा ड्रग्स कैसे दिया जाता है, एज के अनुसार हमारा ड्रग्स दिया जाता है, एक फॉर्मूला है डीलिंग्स फॉर्मूला करके, डीलिंग्स फॉर्मूला, एक होता है हमारा योंग्स फॉर्मूला, योंग्स पहले आता है, योंग्स फॉर्मूला, और एक आता है डीलिंग्स फॉर्मूला। ये स्यूटिक्स में भी है, तो इसको थोड़ा देख लेना। योंग्स फॉर्मूला में क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है एज प्लस 12 इंटू 20 बाई 20 इंटू हमारा एवरेज एडल्ट डोज, ठीक है। और डीलिंग्स फॉर्मूला में क्या है, एज बाई 20 इंटू, ये हमारा जो चिल्ड्रंस है उसके लिए हमारा ये दोनों फॉर्मूला है, ठीक है। जो चाइल्ड डोज दिया जाता है उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। और जेनेटिक्स कैसे हमारा बॉडी पे ड्रग का एक्शन और रिस्पांस को इफेक्ट करता है, आपको मैंने ड्रग मेटाबॉलिज्म में बताया था कि हमारा ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, वो थोड़ा देख लेना। ऐसे करके अगर हमारा बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग तरह के हैं, तो हमारा बॉडी पे ड्रग्स भी अलग अलग तरीके से ड्रग मेटाबोलाइज होगा, किसी में ड्रग बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज होगा, किसी में बहुत कम मेटाबोलाइज होगा। ऐसे करके हमारा जो ड्रग्स है वो हमारा बॉडी पे एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो यही है हमारा ड्रग डोज रिस्पांस जो रिलेशनशिप, इसका पार्ट जो है हमारा खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन क्लिक करें हमारा जो नोटिफिकेशंस है वो पाने के लिए। और कमेंट पे आपको बताइए, हमको बताइए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।